अगर आप करना चाहें तो आज आप परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। चाहे आज परमात्मा का एक छोटा सा अंश ही आपको अनुभव हो, बस एक बार स्पष्ट हो जाए, एक बार दिख जाए, एक झलक ही, फिर तो आपको मार्ग मिल जाता है। फिर आप कहीं नहीं भटक सकते। आपकी परमात्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। आज का विषय उन मित्रों के लिए बहुत उपयोगी है जो सत्य के खोजी हैं, जो अपनी आंखें खोलना चाहते हैं, जो सारी मिथ्या धारणाओं से मुक्त होकर अपने ही अनुभव से समझना चाहते हैं, जो जीवन को ही जीकर सीखना चाहते हैं। आज मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा ताकि आपकी कल्पना के परमात्मा से अलग आपको वास्तविक परमात्मा का अनुभव करवा पाऊं। लेकिन यह सिर्फ मेरे ही करने से नहीं होगा, आपकी भी उतनी ही एनर्जी की आवश्यकता है। आज अपने चंचल मन को भी काबू में कर लें। आप कहते तो हैं कि आप जानना चाहते हैं, लेकिन क्या आप सच में ही जानना चाहते हैं? अगर सच में ही जानना चाहते हैं तो आज के विषय को ठीक से समझने के लिए आप भी अपना पूरा जोर लगा दें। आज थोड़ा सा समय आप सब कुछ भूलकर केवल मेरे साथ हो जाएं। मुझे पूरी आशा है कि आपका जागरण, आपका होश, आपकी परमात्मा की यात्रा आज से, अभी से ही शुरू हो सकती है। प्रेम, परमानंद और परमात्मा, भले ही ये तीनों अलग दिखाई पड़ते हैं, पर वास्तव में अलग नहीं है। जब तक अज्ञान का जीवन है, जब तक बेहोशी का जीवन है, तो ये अलग प्रतीत होंगे। जैसे ही आंख खुल जाए तो प्रेम ही परमानंद बन जाता है और प्रेम ही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा ही परमानंद की अवस्था है और प्रेम ही परमात्मा का स्वभाव है। अभी ना तो आप परमात्मा को जानते हैं और ना ही परमानंद को। यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप प्रेम को भी नहीं जानते। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आप समझते हैं कि आप प्रेम को जानते हैं। आप प्रेम की परछाई को भी अभी नहीं जानते, लेकिन आप अपनी ही कल्पना के शिकार हैं। आपका सबसे बड़ा भ्रम यही है कि आप प्रेम को जानते हैं। अगर आप प्रेम को जानते होते तो यह कैसे हो सकता था कि परमानंद आपसे छूट जाता? फिर यह कैसे हो सकता था कि परमात्मा को आपको खोजना पड़ता? परमात्मा आपका प्राण है, परमात्मा आपका जीवन है, परमात्मा आपकी एक एक श्वास में विराजमान है। लेकिन आप परमात्मा की ही खोज में निकल जाते हैं, भटकते रहते हैं कि कहां मिलेगा। वास्तव में आपका रस अदृश्य में है। जो दिखाई पड़ता है वो तो आपके लिए व्यर्थ हो जाता है। जो दिखाई नहीं पड़ता उसी से आप आकर्षित हो जाते हैं। कल्पना है झूठ और परमात्मा है सत्य। किसी भी झूठ से शुरू करके आप सत्य को नहीं खोज सकते। जब कोई कहता है कि प्रेम ही परमात्मा है तो आप सुन लेते हैं, लेकिन आप इसे समझ नहीं पाते। आपको भरोसा ही नहीं आता। आप सोचते हैं कि यह केवल कहने की बात है, क्योंकि जिसे आप प्रेम समझते हैं वो तो प्रेम की परछाई भी नहीं है। वो तो प्रेम है ही नहीं। वो तो केवल आपकी ही समझ में प्रेम है। उस प्रेम में कैसे परमात्मा दिखाई पड़ सकता है?
सच में ही कभी अगर आपके जीवन में प्रेम प्रकट हो जाए तो परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। फिर इसे मानना नहीं पड़ता, फिर तो आपके सामने ही घटता है, फिर आपको समझाना नहीं पड़ता, फिर तो सब कुछ दिन की ही तरह साफ है। जहां देखोगे परमात्मा है, जहां जाओगे परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। पहली बार आप जान पाते हो कि परमात्मा से प्रेम का क्या अर्थ है। परमात्मा से प्रेम के अर्थ हैं कि अब सबके लिए आपसे प्रेम बरस रहा है, प्रेम आपसे बह रहा है। आप अपने प्रेम को रोक ही नहीं सकते, पूरे विराट के साथ आपका प्रेम हो जाता है। जब तक परमात्मा क्या है आपको समझ नहीं आता, तब तक परमात्मा से प्रेम कैसे समझ आ सकता है। जब तक यह दिखाई नहीं पड़ता कि आप ही परमात्मा हैं, आपके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है, आप परमात्मा का ही अंश हैं। बहुत बार बहुत से लोगों ने अपनी जी तोड़ कोशिश की है यही आपको समझाने की, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए। कितनी ही बार आपको सागर और बूंद का उदाहरण दिया है। आप हैं बूंद की तरह और परमात्मा है सागर। एक ही तो बात है। सागर है बहुत सारी बूंदों का जोड़। आपके साथ भी ठीक यही हो रहा है। जब तक आप विराट से अपने को अलग अनुभव कर रहे हैं, तब तक दुख है, तब तक उदासी है, तभी तक बेहोशी है, निद्रा है। परमानंद तो विराट के साथ जुड़कर ही अनुभव हो सकता है, उससे टूटकर तो कभी नहीं। कभी देखें कि आप क्या क्या नहीं करते। आप वास्तविकता से हमेशा ही भटक जाते हैं। कितना भी कोशिश की जाए आपको सत्य के दर्शन करवाने की, लेकिन आप अपने ही किसी झूठ को पकड़कर अंधे की तरह चलते रहते हैं। जब परमात्मा से प्रेम करने की बात आती है तो आप पकड़ लेते हैं कोई कृष्ण की मूर्ति, कोई राम की मूर्ति, बस इतना ही तो जानते हैं। आप फिर करने लगते हैं अपनी मूर्ति से प्रेम। जहां भी जाते हैं अपनी मूर्ति को साथ ले जाते हैं। मूर्ति की तो कोई अपनी मर्जी भी नहीं, मर्जी तो आपकी ही चलेगी। आप जहां ले जाएं जाना पड़ेगा, आप जो खिलाना चाहें खाना पड़ेगा। यह है आपका परमात्मा। एक जीवित व्यक्ति की तरह से व्यवहार करते हैं आप इस मूर्ति से। जरा सा भी नहीं सोचते कि मूर्ति मिट्टी से बनी है, उसी मिट्टी को एक आकार दे दिया तो परमात्मा हो गया। यह तो एक मजाक हो गया। ऐसा नहीं है कि मूर्ति में परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो मूर्ति में भी है, क्योंकि कण कण में है तो मूर्ति में कैसे नहीं होगा। लेकिन केवल मूर्ति में है ऐसा समझना ना समझी है। फिर जब परमात्मा कण कण में दिखाई देता हो तो मूर्ति व्यर्थ हो जाती है। फिर सब कुछ एक जैसा है। मिट्टी की मूर्ति मिट्टी के घड़े से अलग नहीं। मूर्ति में भी उतना ही परमात्मा है जितना घड़े में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। पत्थर की मूर्ति में भी उतना ही परमात्मा है जितना रास्ते में पड़े पत्थर में। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, चक्की क्यों ना पूजिए जिसका पीसा खाए संसार। कबीर जी आपसे मजाक कर रहे हैं। अगर पत्थर से बनी मूर्ति में आपको परमात्मा देखना है तो पहाड़ में भी दिख जाएगा, चक्की में भी देख सकते हो। इनकी आत्मा तो एक ही है, बस आकार ही बदला है, गुण एक ही है। परमात्मा से प्रेम का अर्थ है पूरी सृष्टि से प्रेम, क्योंकि उसके बिना और कोई अलग परमात्मा नहीं है।
परमात्मा किसी व्यक्ति जैसा नहीं है। परमात्मा तो है एक नियम। आप हैं इसी नियम का एक हिस्सा। परमात्मा है एक संगीत। आप हैं इसी संगीत का एक स्वर। अदृश्य में जाएंगे तो भटक जाएंगे। जो दृश्य है, जो दिखाई पड़ता है, उसी से शुरू करें। अदृश्य तो केवल आपकी एक कल्पना है। परमात्मा को समझना है तो सीधा पकड़ में नहीं आएगा। प्रेम को समझना होगा। सारा सार प्रेम में है। परमात्मा को समझना हो, परमानंद को समझना हो तो सबसे सहज मार्ग है प्रेम। लेकिन कौन सा प्रेम? प्रेम है क्या? प्रेम है जहां आप बहने लगे, जहां आप तरल हो जाएं। वैसे तो किसी के भी साथ प्रेम की घटना घट सकती है। हो सकता है किसी इंसान से प्रेम हो जाए, या फिर एक पेड़ से आपका प्रेम हो जाए, या किसी जानवर से, जैसे कुत्ते से, बिल्ली से, कहीं भी हो सकता है। लेकिन गहरे से गहरे प्रेम की घटना बिल्कुल ही सहजता के साथ एक स्त्री और एक पुरुष में घटती है। पहली प्रेम की घटना का सबसे सहज यही स्वरूप है। कुछ लोग परमात्मा से प्रेम की बात करते हैं। कहते हैं कि इंसान से तो प्रेम करेंगे ही नहीं, बस परमात्मा से ही करेंगे। ये सोचना बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे धरती पर तो कदम ही नहीं रखूंगा, सीधा एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हो जाऊंगा। जैसे कोई बीज कहने लगे कि मिट्टी में कभी नहीं मिलूंगा, ना ही छोटा सा अंकुर बनूंगा। छोटे की क्या बात करनी, सीधा ही वृक्ष बन जाऊंगा। जब तक बीज मिट्टी में मिलकर मिट नहीं जाता, तब तक वृक्ष की कोई संभावना ही नहीं। जो बीज सीधा सीधा वृक्ष बनना चाहेगा, उसे तो आप पागल ही कहेंगे। लेकिन आप अपने को नहीं देख पाते। अगर आप भी कहते हैं कि सीधा परमात्मा से ही प्रेम करूंगा, तो आप भी वही कर रहे हैं जो ये बीज कर रहा है। जिसे अभी देखा भी नहीं, जिसे अभी जाना भी नहीं, जिसके रास्ते का भी अभी कुछ पता नहीं, उससे आप प्रेम करेंगे। आप कहते हैं कि छोटा मोटा प्रेम करना ही क्या, अब तो पूरे विराट से ही प्रेम करेंगे। प्रेम छोटा या बड़ा नहीं है। प्रेम तो बस प्रेम है। इसका कोई अर्थ नहीं कि किससे प्रेम, किसी दूसरे की बात ही नहीं है। बात आपके भीतर के प्रेम की संभावना की है। जिसे तुम छोटा प्रेम कहते हो, वहीं से तो शुरुआत है। उसी छोटे से प्रेम की चिंगारी से ही तो विराट से प्रेम की संभावना जन्मती है। अगर आपने कभी सिगरेट लाइटर देखा हो, एक छोटी सी चिंगारी जो कि आ भी रही है दूसरी साइड से, दूसरे से ही आ रही है, फिर लाइटर की अपनी लौ जल जाती है। किसी दूसरे के प्रेम की चिंगारी आपके भीतर प्रेम की ज्योति को जला देती है। अब दूसरे से नहीं आ रही, अब आपकी अपनी ही ज्योति जल उठी। जैसे आप लाइटर की इस छोटी सी आग से आप कितनी भी बड़ी आग लगा लें, क्या छोटी आग और क्या बड़ी आग, है तो आग ही। चाहे वो कितनी भी छोटी चिंगारी क्यों ना हो, है तो आग ही। गुण तो एक ही है। बड़ी से बड़ी आग की संभावना भी एक चिंगारी से ही है। अगर चिंगारी ही नहीं होगी तो क्या आग हो सकती है? इसीलिए प्रेम को भी आग की तरह ही देखा गया है। ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे। सबसे सहज और सबसे सरल प्रेम जन्मता है दो व्यक्तियों के बीच, ऑपोजिट पोल्स के बीच, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव पोल भले ही एक दूसरे के विपरीत हैं,
लेकिन प्रकाश होगा तो दोनों के मिलने से ही। एक स्त्री और एक पुरुष जिनमें प्रकृति ने ही प्रेम की संभावना डाली है, गहरे से गहरे प्रेम की संभावना, जहां प्रेम की पहली चिंगारी पैदा होती है। फिर जब स्त्री पुरुष की बात आती है तो सीधा आपके मन में जाता है पति पत्नी का संबंध। आप सोचने लगते हैं कि यह प्रेम की घटना पति पत्नी के बीच में घटनी चाहिए। लेकिन आपके सोचने से होता क्या है? आप सोचते रहें, कौन फिक्र करता है? होता तो वही है जो प्रकृति करती है। जैसी दुनिया, जैसा समाज आपने निर्मित किया है, उसमें पति पत्नी के बीच ये घटना लगभग असंभव हो गई है। प्रेम जो कि उड़ता है खुले आकाश में, उसी को बांध दिया, प्रेम का गला ही घोंट दिया। पैदा कैसे होगा? चाहे आपको यह सुनकर कैसा भी लगे, लेकिन सत्य यही है कि पति पत्नी के बीच प्रेम की घटना नहीं घट पा रही। मैं जानता हूं कि मेरी बात को सहन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं भी क्या करूं? जैसा दिखाई दे रहा है वो तो बोलना ही पड़ेगा। कितनी ही आप नारेबाजी करें, कितना ही ढोल पीटे, कितना ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। कितने भी आप नियम बनाएं, सब खोखले रह जाएंगे। कभी शब्द प्रेम को पैदा नहीं कर पाएंगे, वो तो रहेंगे बेजान, व्यर्थ। आपके शब्दों से कभी कुछ नहीं बदलता। प्रकृति अपने तरीके से चलती है। कभी कभी ही कोई लाखों में से एक, कोई पति पत्नी जो किसी भूल चूक से आपके समाज के नियमों से बच जाए, तो कभी कभी ये प्रेम घट जाता है। लेकिन दुर्लभ है। समाज नियम बनाता चला जाता है बिना इसकी फिक्र किए कि वो नियम कभी काम नहीं करेंगे। आप भी उनको कहे चले जाते हैं, लेकिन उस विराट के नियमों के आगे आपके समाज के नियम करेंगे भी तो क्या? समाज तो कह देता है कि अब आपकी शादी हो गई, अब आप प्रेम करो। प्रेम कोई आपके हाथ में है जो आपने चाहा और कर लिया। आप भी कहते हैं कि मैंने प्रेम किया। गलत है ये बात। प्रेम घटना है, अपने से ही घटता है। ना तो इसे किया जा सकता है और ना ही इसे रोका जा सकता है। आपके सोचने से क्या होता है? समाज कहता है कि पति पत्नी को बस एक दूसरे का होकर जीना है, किसी दूसरे की तरफ देखना ही नहीं, किसी दूसरे को सोचना भी पाप। समाज कहता है इसे अपने पर लागू करना है, यही नियम है। अगर प्रेम है तो किसी नियम की जरूरत नहीं, फिर तो दूसरा बचता ही नहीं। किसे फुर्सत होगी दूसरे को देखने की? एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं ली जाती। आपके प्रेम का कुआं भरा है लबालब प्रेम के पानी से। अब दूसरी तरफ देखना ही क्या? दूसरे का तो ख्याल भी नहीं आ सकता। अगर आपके कुएं में ही भरपूर पानी है तो आप क्यों जाएंगे दूसरा कुआं तलाश करने? लेकिन आपका कुआं सूख चुका है, उसमें पानी की एक बूंद भी बाकी नहीं। अब क्या करेंगे? प्रेम तो है प्राणों की प्यास। प्रेम को रास्ता चाहिए, कैसे निकले, कैसे बरस जाए। प्रेम जब तक मांगा जा रहा है तब तक वो प्रेम के विपरीत है। जहां कोई मांग नहीं, जहां किसी के प्रति बहने लगे। आपके बहाने का सवाल नहीं, आप प्रेम के साथ कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। बस अनायास ही आपको पता भी नहीं चलता कि कब किसी की तरफ बहने लगा। कोई कारण भी नहीं होता,
प्रेम है पूरी तरह से आपके कंट्रोल से बाहर। लेकिन समाज तो प्रेम की इजाजत ही नहीं देता। समाज तो पूरी तरह से प्रेम के विरोध में है। समाज तो जानता है कि अगर प्रेम को स्वतंत्र किया तो समाज नहीं बच सकता। समाज की मौत निश्चित है। तो भले ही इंसान को कितने भी दुख में जीना पड़े, चाहे इंसान जिए चाहे मरे, लेकिन अपने आप को बचाए रखने के लिए समाज प्रेम की आज्ञा नहीं दे सकता। समाज है आपके पैरों की जंजीर, समाज है आपका पिंजरा, समाज है एक गहरी गुलामी। प्रेम कभी समाज की फिक्र ही नहीं करता। प्रेम है पूरी स्वतंत्रता, फिर कैसी गुलामी। समाज ने दी है शादी, समाज कहता है शादी से ही प्रेम निकले, जो कि हो नहीं पा रहा। लेकिन प्रेम से शादी निकले ये समाज स्वीकार नहीं करता। इसलिए किसी के जीवन में कभी प्रेम की घटना घटती है तो अक्सर बाहर ही घटती है, क्योंकि प्रेम का जन्म ही पूरी स्वतंत्रता में हो सकता है। प्रेम कभी किसी का मालिक नहीं बनता, बल्कि उल्टा है। प्रेम किसी को अपना मालिक बना लेता है। आपकी किसी का मालिक हो जाने की इच्छा, जैसा कि आज के प्रेम में आप देखते हैं। लेकिन प्रेम है किसी के हो जाना, किसी को समर्पित हो जाना, किसी को अपना मालिक बना लेना। ज्यादातर ये प्रेम सफल भी नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि समाज की ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं, सफल होने नहीं दिया जाता। अक्सर तो ये प्रेम पूरी तरह से असफल हो जाता है, अधूरा ही रह जाता है, मिलन हो ही नहीं पाता। लेकिन प्रेम का पता चल गया, बस वो प्रेम की चिंगारी छू गई और आपकी लौ को जला गई, आपको रोशन कर दिया। अब तक तो पता ही नहीं था कि प्रेम है क्या। प्रेम की लौ एक बार जल जाए फिर दूसरे की जरूरत भी नहीं रहती। जैसा मैंने लाइटर का उदाहरण आपको दिया, केवल एक चिंगारी दूसरी साइड से गैस वाले पॉइंट पर गिरती है, बस लौ जल जाती है। अब चाहे वहां से वो चिंगारी ना भी आ सके, आपकी लौ जलती रहती है। केवल एक बार प्रेम की प्रतीति हो जाए, केवल एक बार प्रेम का दर्शन हो जाए, परमात्मा का आभास होना शुरू हो जाता है। परमात्मा का पहला अनुभव आपको प्रेम में ही होता है। बहुत से मित्र कहते हैं कि प्रेम तो उन्होंने भी किया है, सफल किया हो या असफल, प्रेम तो किया है, फिर उन्हें क्यों नहीं परमात्मा का दर्शन हो पाया। आपके प्रेम कह देने से प्रेम नहीं हो जाता। जिसे आपने प्रेम समझा वो प्रेम के एकदम विपरीत है। वहां तो शैतान का दर्शन हो सकता है, परमात्मा की तो कोई संभावना नहीं। जरा आज होशपूर्ण होकर देखें अपने प्रेम को, देखें आपने कैसा प्रेम किया है। जिसे आप प्रेम करते हैं फिर आप सोचते हैं कि अब ये कहीं और नहीं देखे, कहीं और नहीं जाए। अगर वो किसी और को सोचता है, किसी और की तरफ आकर्षित होता है तो आपको दुख आता है। अगर वो केवल आपका ही होकर जीता है, चाहे वो नकली दिखावा ही क्यों ना करे, तो भी आपको सुख मिलता है। ये तो आपके ही दुख और सुख की बात हुई। जिसे आप कहते हैं आप उसे प्रेम करते हैं, उसका तो यहां कोई अर्थ ही नहीं, उसकी तो अपनी कोई सत्ता ही नहीं। क्या ये आपका प्रेम है? आप प्रेम नहीं करते, आप अपना सुख चाहते। प्रेम को तो कहा गया है आग का दरिया, जिसमें डूबकर जाना है, जल ही जाएंगे आप। प्रेम अगर सुख होता तो उसे कौन आग का दरिया कहता। प्रेम तो है एक तपस्या। प्रेम तो है अब जहां आप अपने को देख ही नहीं पाते। प्रेम में तो वही वही दिखता है जिसको आप प्रेम करते हैं। उसी की आंखों से देखते हो,
उसी के होंठों से हंसते हो। अब तुम हो कहां? प्रेम तो है मिट जाने की कला। प्रेम तो है वो बीज जो मिट्टी में मिलकर मिट जाता है। जब मिट जाता है तो वृक्ष बन जाता है। क्या ऐसा प्रेम भी आपके जीवन में हुआ है? ऐसा प्रेम तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम में आपका मिटना तो दूर की बात, आप दूसरे को ही मिटाने में लग जाते हैं। आपका मैं तो और मजबूती से खड़ा हो जाता है। कभी आपने ध्यान दिया, फेल इन लव, प्यार में गिर जाना, क्या गिरता है? सारा अहंकार गिर जाता है। तुम मिट जाते हो। बस जिसे प्रेम करते हो वही बचता है, तुम बच ही नहीं सकते। क्यों कहा जाता है कि प्रेम ही परमात्मा है? क्योंकि जब तक तुम हो तब तक परमात्मा नहीं हो सकता। तुम मिटते हो तो परमात्मा हो जाते हो। जब तक बूंद है तब तक सागर नहीं हो सकता। बूंद का सागर में समा जाना, मिट जाना। बूंद तो बच ही नहीं सकती। लेकिन तभी बूंद जान पाती है कि वो बूंद नहीं है, वो सागर है। सागर से मिलन है। एक तरफ मिटना है, दूसरी तरफ पा लेना है पूरे विराट को। जब तुम्हें भी मिटने की कला आ जाती है, जब पहली बार किसी एक व्यक्ति के लिए भी मिटना आ जाता है, तो रास्ता मिल जाता है। तुम अब चलना सीख गए। ये भी कह गए जैसा ही है। ये भी पढ़ना सीखने जैसा है। लेकिन आप कहते हो कि कह गए तो नहीं सीखेंगे, सीधा ग्रंथ पढ़ेंगे। तो आप पढ़े जा रहे हैं विराट ग्रंथ को। पूरा जीवन लगे रहे, जन्मों जन्मों लगे रहे। एक लाइन तो क्या, एक शब्द भी नहीं पढ़ सकते। जीवन का कुछ भी नहीं समझ सकते। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। शब्दों में मत उलझ जाना, शब्दों को ही मत पकड़ लेना। शब्दों से कुछ भी नहीं मिलेगा, न मेरे शब्दों से, न ही किसी और के। ये तो बस तुम्हें अच्छे लग सकते हैं, तुम्हारा थोड़ा मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जीवन शब्दों से बाहर है। शब्द तो कभी कभी आपको गुमराह भी कर देते हैं। लेकिन आप कहते हो कितने अनमोल वचन। आप देख नहीं पाते कि जिनको आप अनमोल वचन कह रहे हो, जिनको आप अमृत कह रहे हो, वो आपके लिए विष साबित हो रहे हैं। अभी किसी ने मुझे लिखा, रिश्ते बनाना तो आसान है, लेकिन रिश्तों को निभाना बहुत कठिन है। मैं सोच में पड़ गया, ये क्या कहा जा रहा है? रिश्तों को निभाना, क्या अर्थ हुआ इसका? अगर आपके रिश्ते जीवंत है, जीवित है, तो निभाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वो तो खिलते हुए फूलों की तरह है। वो तो ऐसे होते हैं कि आप सांस भी नहीं ले सकते उनके बिना। फिर आप उन्हें निभाना कहोगे? जहां प्रेम है, उसके बिना तो आप अपनी कल्पना ही नहीं कर सकते। उसे निभाने की कहां बात है। लेकिन आपके रिश्ते जीवित नहीं है। आपके रिश्ते लाश बन चुके, मुर्दा हो चुके। उनमें अब जीवन का कोई अंश बाकी नहीं। तब लाश को ढोना पड़ता है, तब रिश्ते बोझ बन जाते हैं। उसी को तो तुम कह रहे हो कि निभाना बहुत कठिन है। बोझ ढोना कठिन ही होता है। लेकिन कभी किसी ने कहा कि ये फूलों से आती सुगंध को मुझे ढोना पड़ रहा है? कभी किसी ने कहा कि ये मस्त हवाओं को मुझे निभाना पड़ रहा है? ये तो आपके दिलो दिमाग को ताजा कर जाते हैं। ये तो आपको जीवन प्रदान करते हैं। आप जी रहे हैं मुर्दा रिश्तों में, आप जी रहे हैं उनको निभाने के ढोंग में। तो ठीक कहते हैं आप, इन रिश्तों को निभाना सच में ही बहुत कठिन है, सहज नहीं है, नकली होना पड़ता है। मन में कुछ भी क्यों ना हो,
बाहर कुछ और दिखाना पड़ता है। क्या एक मां अपने बच्चे के लिए कह सकती है कि रिश्ता निभाना पड़ रहा है? नहीं कह सकती। निभाने का ख्याल भी नहीं आ सकता। ये बात ही फिजूल है। यहां एक बात और भी साफ करना चाहूंगा कि प्रेम का मार्ग अकेला मार्ग नहीं है। मार्ग तो और भी हैं, लेकिन सभी मार्ग बहुत कठिन है। प्रेम सबसे सरल और सहज मार्ग है। प्रेम के अंदर मिटने की कला को सीखना बहुत आसान होता है। प्रेम की घटना घट जाए, बस एक चिंगारी मिल जाए तो कुछ करना नहीं पड़ता, अपने से ही मिटने की कला आ जाती है। सारा खेल मिटने की कला का है। सारा खेल स्वयं को खोने का है। ध्यान में भी आप खोना ही सीखते हैं, मिटना ही सीखते हैं। जाप से भी यही होता है। प्रार्थना, पूजा पाठ, प्रभु का सिमरन, सबके सब रास्ते वहीं ले जाते हैं। जहां आपका मैं गिर जाता है, वहीं से परमात्मा शुरू हो जाता है। लेकिन आपका तो सब कुछ, चाहे वो आपका मंदिर जाना हो, चाहे वो आपका पूजा पाठ हो, आप तो उसे भी दिखाना चाहते हैं। वहां भी आप अपने मैं को मजबूत करते हैं। धार्मिक होने की भी आपकी अपनी ही अकड़ है। कल की एक छोटी सी घटना। मैं एक गली से गुजर रहा था। एक अजनबी लाल रंग की छोटी सी गाय मुझे दूर से बहुत ही प्रेम से देखने लगे। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी थे। फिर वो बहुत ही प्रेम से मेरे पास आई और अपने मुंह को मेरे साथ रगड़कर अपना प्यार जाहिर करने लगी। मैं भी उसे प्यार से सहलाता रहा। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद ये भूखी हो। वहां मुझे और तो कुछ मिला नहीं। मैंने 4 पैकेट बिस्कुट के खरीदे और गाय को खिलाए। जब वो मेरे हाथों से बिस्कुट खा रही थी तो मेरे भीतर एक आनंद की गहरी लहर उतर रही थी। वहां प्रेम की घटना घट रही थी। गाय का कोई अर्थ नहीं, चाहे वो बैल होता, चाहे वो भैंस होती या बकरी होती या कोई कुत्ता होता। इसको गाय के साथ मत जोड़ लेना। बात प्रेम की है। वो प्रेम जो प्राणों में उतर जाता है। बहुत से व्यक्ति हर रोज घर में गाय के लिए रोटी निकालते हैं, केवल गाय के लिए, किसी और जानवर से मतलब नहीं। क्योंकि आपके धर्म ग्रंथ बताते हैं कि गाय की सेवा करने से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं। गाय से उनका क्या लेना देना? उनको तो अपने लाभ और हानि को देखना है। अगर आप समझते हो कि इनके जीवन में गाय के लिए प्रेम है तो बिल्कुल गलत है आप। प्रेम की कोई जगह नहीं है। यहां भी बिजनेस है, यहां भी लाभ देखा जा रहा है, यहां भी स्वर्ग जाने का लोभ है। फिर गाय को रोटी देने के बाद वो उसे भगाने के लिए डंडा मारने से भी परहेज नहीं करेंगे। गाय का सवाल नहीं, कुत्ते का सवाल नहीं, बंदरों का भी सवाल नहीं। सवाल आपके भीतर प्रेम की संभावना का है। आपके हृदय प्रेम से रिक्त हो गए। आपका जीवन ऐसा हो गया है कि प्रेम की ज्योति भी अब उसमें जलना बहुत मुश्किल है। प्रेम है गहरा विश्वास, लेकिन आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इंसान चाहे अपनी गलतफहमी में सोचता रहे कि वो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन ये आज सत्य नहीं है। इंसान ने अपना सारा विश्वास खो दिया, अपनी सरलता खो दी, अपना स्वभाव खो दिया। इंसान आज देखने में ही इंसान जैसा है, वास्तव में इंसान से ज्यादा बेरहम इस पूरे संसार में कोई भी नहीं। इंसान और सर्वश्रेष्ठ। आज जरूरत है कि इंसान पशु पक्षियों से सीखना शुरू करे। वो एकदम सरल है, एकदम निर्दोष, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं।
जैसे भी हैं पूरी तरह से प्राकृतिक। इंसान को भी आज दोबारा से सरलता सीखनी होगी, चाहे जानवरों से ही क्यों ना सीखनी पड़े। पशु पक्षियों का प्रेम निस्वार्थ है। आपके तो प्रेम में भी स्वार्थ कूट कूट कर भरा है। अभी आपको प्रेम को भी सीखना पड़ेगा। ऐसा प्रेम जो विराट में फैल सकता हो, ऐसा प्रेम जो सरल हो, ऐसा प्रेम जिसमें परमात्मा के फूल खिलते हो, जिसमें परमात्मा की सुगंध हो। कैसे ये प्रेम आपके जीवन में उतर सकता है? प्रेम जो कि इंसान का स्वभाव है, जो कि स्वाभाविक रूप से ही सभी के जीवन में घटना चाहिए। फिर इस संसार में वो कौन सी घटना घट गई जिसके कारण प्रेम घट नहीं पाता? ऐसा क्या हो रहा है जिससे प्रेम की हत्या हो रही है, जिसके कारण सारी दुनिया में केवल दुख है, जिसके ही कारण परमानंद को अनुभव करना, परमात्मा को अनुभव करना असंभव हो रहा है? इसकी पूरी बात मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे करूंगा। परमात्मा को अनुभव करने से पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आप किसे अनुभव करने जा रहे हो। आपकी कल्पना का परमात्मा और वास्तविक परमात्मा में क्या फर्क है? कुछ नासमझ मित्र आज सवाल उठा सकते हैं कि आपने परमात्मा के पहले अनुभव की बात की। कहां हुआ है अनुभव? कहां कराया आपने परमात्मा का अनुभव? उन सबको मैं पहले ही कहना चाहता हूं कि आपको कभी भी परमात्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता। आज के विषय को ठीक से वही मित्र समझ पाएंगे जो गहरी समझ रखते हैं, जो सत्य के पथ के राही हैं, जो धारणाओं की फिक्र नहीं करते, जो वास्तविकता को अपनी आंखों से देखकर अनुभव करना चाहते हैं। आज एक सरलतम मार्ग की बात मैंने की है। आगे इसके भाग 2 में अपनी बात को मैं पूरा करूंगा। जो मित्र कहते हैं कि मैं अपनी बात को थोड़े शब्दों में कहूं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इतने से भी समझ लें तो बहुत बड़ी बात है। बात चाहे बहुत छोटी है, लेकिन उसे ठीक से समझाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं सबके लिए ही बोलता हूं, मुझे सबका ही ख्याल है, मुझे सबके ही बारे में सोचना पड़ता है। फिर एक बात और, मैं जैसे बोल पाता हूं, जैसे समझा पाता हूं, अपनी तरफ से अच्छी तरह से समझाता हूं। अब ये छोटा है या बड़ा, ये मेरे बस की बात नहीं। आपके जीवन में प्रेम के फूल खिले, आपका जीवन परमात्मा की सुगंध से महक जाए। प्रेम के रहस्य को आप जान लें, अपने को खोने की, अपने को मिटाने की कला सीख जाए और पूरे विराट के साथ एक होकर परमानंद में झूमने लगे, नाचने लगे। आपकी उदासी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।